नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे और आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए हैं साथियों। यह प्रश्न आप सभी की एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है साथियों। ठीक है, तो आप लोग अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है। तो यह 126 अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय है जो कि एक अभिलेख न्यायालय है साथियों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह 124 अनुच्छेद के अंतर्गत जो कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है साथियों। ठीक है, और यह किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। तो 148 अनुच्छेद के तहत नियंत्रण एवं महाअभिलेख की नियुक्ति की जाती है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के बारे में जो चर्चा है वह अनुच्छेद 52 के तहत है और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है जो कि 60 के तहत है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति प्रकलन समिति है साथियों। ठीक है, और इस प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसमें 30 सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल का खोज किया था। तो ब्लैक होल का खोज करने वाले एस चंद्रशेखर थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का निर्माण किस सिद्धांत पर हुआ था। तो यह डबल स्टार थ्योरी के सिद्धांत पर सौर मंडल का निर्माण हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लवणता के सर्वाधिक मात्रा किस सागर या झील में पाए जाते हैं। तो लवणता के सर्वाधिक मात्रा वह वौन झील में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, और इसकी लवणता 330% है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महासागर में ज्वार भाट की उत्पत्ति का क्या कारण होता है। तो महासागर में ज्वार भाट की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण जो कि महासागर में ज्वार भाट उत्पन्न होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है। तो यह शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसे घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे ब्लू मून के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रिक्टर पैमाने का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो भूकंप के तरंगों को रिक्टर पैमाने का इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, भूकंप 3 प्रकार के आते हैं। पहला पी तरंगे, दूसरा एस तरंगे और तीसरा है एल तरंगे साथियों। ठीक है, सबसे खतरनाक तरंग जो कि एल तरंगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। यह जापानी भाषा से संबंधित है साथियों। ठीक है, और सुनामी जो कि यह समुद्र में आता है।
समुद्र में जो है समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसे जो है सुनामी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भीमराव की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के किस राज्य में है? तो भीमराव की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है जो कि आंध्र प्रदेश में है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर जो है यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो है जो कि यह मुंबई में स्थित है साथियों, ठीक है। और यह एक जो है महारथ कंपनी है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहायता से जो है स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है यह रूस के सहायता से जो है स्थापित किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी दल को कम से कम कितनी सदस्य की होना आवश्यक है? तो 50 सदस्य को जो है अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो है जरूरी होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितने विषय के बारे में चर्चा है? तो इसमें जो है 18 विषयों के बारे में चर्चा है साथियों। नगर पालिका में अगर बोले ग्राम पंचायत में जो है यह जो है अनुसूची 11 के तहत आता है और इसमें जो है 29 विषयों के बारे में चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो आरबीआई की जो स्थापना है वह जो है हिल्टर यंग कमीशन के सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना किया गया था साथियों, ठीक है। और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस देश को द्वीपों का राजा कहा जाता है? तो द्वीपों का राजा जो है जो कि इंडोनेशिया को जो है द्वीपों का राजा कहा जाता है साथियों, ठीक है। सबसे ज़्यादा द्वीप जो है जो कि इंडोनेशिया देश में है साथियों। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका राजधानी जो है जकार्ता है साथियों, ठीक है। इसका राजधानी जो है जकार्ता है। और इसका करेंसी कौन सा है? तो इसका करेंसी जो है रुपया हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांपो के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यह भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक फैला हुआ है? तो यह जो है असम में जो है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह पाया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। चीन के साथ भारत की बाउंड्री कौन कौन से राज्य जो है वह लगाती है? तो चीन के साथ जो है भारत की बाउंड्री जो है वह अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जो कि चीन के साथ जो है वह सीमा लगाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्तमान समय में 2024 में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में जो है रामसर साइट की संख्या जो है 85 हो चुका है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। साफ रात मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा क्यों होता है? तो विकिरण के कारण जो है अधिक ठंडा होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के जो है कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो 9 जो कि भारत के पड़ोसी देश है साथियों, ठीक है। पहला में अफगानिस्तान हो गया, दूसरा में बांग्लादेश हो गया, तीसरा में भूटान, चीन हो गया और मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका साथियों, ठीक है। ये 9 जो है जो कि भारत के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ जो है भारत के 5 राज्य जो है जो कि सीमा को साझा करते हैं साथियों। पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा में उत्तराखंड, बिहार हो गया, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य जो है जो कि नेपाल के साथ जो है वह सीमा साझा करते हैं साथियों, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के बीच आता है? तो समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है, जो कि समानता के अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संसद समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संसद समिति के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के अध्यक्ष जो है, जो कि पद्मी पद्मी सीतारमैया जो है, जो कि सदन समिति के अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वह कौन सा ग्रह है जो बाकी ग्रहों से उल्टा घूमता है? तो शुक्र और अरुण जो है, जो कि बाकी ग्रहों से जो है उल्टा घूमते हैं साथियों, ठीक है। यह ग्रह जो है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऐसा कितना ग्रह है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो ऐसा 5 ग्रह है जिसे जो है हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। पहला में शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया और शुक्र और बुध जो है, जिसे हम लोग नंगी आंखों से जो है देख सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है? तो नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोप 28 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो कोप 28 की जो मेजबानी है, जो कि यूएई यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा जो है यह किया गया था साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अश्वघोष द्वारा लिया गया पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए अश्वघोष द्वारा लिखा गया जो है पुस्तक का नाम क्या है? तो अश्वघोष द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम जो कि बुद्ध चरित्रम जो है, जो कि अश्वघोष द्वारा लिखा गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है, जो कि विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। 22 अप्रैल को जो है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सौरभ गांगुली द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? तो सौरभ गांगुली द्वारा जो है लिखे गए पुस्तक का नाम जो है एस सेंचुरी इन नॉट एनफ, यानी कि एक सेंचुरी जो है नहीं एनफ है। यह पुस्तक जो है सौरभ गांगुली के द्वारा जो है लिखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बास्केटबॉल को बास्केटबॉल के खेल के मैदान में खेला जाता है। तो बास्केटबॉल को जो है किस खेल के मैदान में खेला जाता है? तो इसे जो है कोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में किसे प्राप्त हुआ? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है चिराग शेट्टी और सात्विक साईं चिराज को जो है, जो कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2023 में प्राप्त हुआ है साथियों, ठीक है। और इसका इनामी राशि कितना है? तो 25 लाख रुपए जो है इसका इनामी राशि है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से उद्गम है? तो यह जो है अमरकंटक की पहाड़िया से जो है, जो कि नर्मदा नदी निकलती है साथियों, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़िया से जो है सोन नदी जो है, जो कि अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है चंबल नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है? तो यह जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है यह जोड़ता है साथियों, ठीक है। और यह भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत द्वैत शासन की समाप्ति लोक सेवा आयोग की स्थापना और संघीय न्याय का जो है वह प्रावधान हुआ? तो भारतीय अधिनियम 1935 के तहत जो है द्वैत शासन की जो है समाप्ति कर दिया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो यह जो है 26
जनवरी 1950 को जो है जो कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सा भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कौन कौन से जो है वह भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, और उसके बाद दिल्ली दिल्ली क्षेत्र और संघ क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिल्ली दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित प्रदेश एवं पांडुचेरी जो है ये भी भाग लेंगे। और राज्यों के विधान सभाओं जो है ये भी भाग लेते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू किया गया था। तो यह जो है 2015 में जो है शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का कब शुरू किया गया था। तो 1 फरवरी 2023 को जो है जो कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जो है शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, और यह जो है मजदूरों के लिए जो है यह शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में अनुसूची 4 के तहत क्या कहा गया है। तो राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन के बारे में जो है यह चर्चा किया गया है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 4 के तहत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है असम में जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है साथियों। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो गणतंत्र प्रणाली जो है भारतीय संविधान में जो है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रश्न में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो 74.04% जो है जो कि भारत में जो है साक्षरता दर है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात और समझ लेंगे, जो किस राज्य का जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल का जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है साथियों। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर किसका है। तो बिहार का जो है सबसे कम साक्षरता दर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। तो प्यारे साथियों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।